अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा के कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम जावा के अंदर स्ट्रिंग्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रिंग्स होती क्या है। स्ट्रिंग बेसिकली हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। बेसिकली आप अगर से सिंपल वर्डिंग में समझे तो हमारे पास जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन बेसिकली एक स्ट्रिंग्स बनता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो बेसिकली इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल मतलब कि वी कांट चेंज दिस। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद हम उस स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि हम उसकी कॉपी बना के उसके अंदर चेंजिंग करें, बट वी कांट चेंज दिस ओरिजिनल स्ट्रिंग। ओके, तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम किस तरीके से स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रिंग को क्रिएट करने के हमारे पास टू मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड तो ये है कि हम यहाँ पर स्ट्रिंग क्लास को इंपोर्ट करें, फिर उसके ऑब्जेक्ट की मदद से स्ट्रिंग को क्रिएट करें। सबसे पहले तो मैं आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू स्ट्रिंग क्रिएट करना सिखा देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा इजीएस्ट वे है वो देखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर देते हैं स्ट्रिंग। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये स्ट्रिंग क्लास है, ठीक है। हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का कोई भी हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं str। हम यहाँ पर कहते हैं str इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। हमें मालूम है कि हम इसी तरीके से किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि हमने जब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो हमने कुछ इस तरीके से ही स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग को वैल्यू देनी होगी तो हम यहाँ पर इसके पैरामीटर में पास कर देते हैं। तो हम यहाँ पर पास कर देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लिए। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवा लेते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println। हम यहाँ पर println की मदद से इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवा लेते हैं। हम यहाँ पर सिंपल, हमें मालूम है कि हमारी स्ट्रिंग का नाम है str, तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है str। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर इसे रन कर लेते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है हेलो वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये फर्स्ट वे था स्ट्रिंग को क्रिएट करने का। ये बेसिकली हमारे पास थोड़ा लेंदी मेथड है या सबसे कम यूज होने वाला मेथड है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग को ईजीएस्ट वे से क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से हम कोई भी इंटीजर या फ्लोट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर स्ट्रिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल क्या पास करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे स्ट्रिंग, और बेसिकली हम यहाँ पर इसे डेटा टाइप बता रहे हैं। डेटा टाइप बताने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नेम दे देते हैं। हम यहाँ पे इसे नेम वेरिएबल नेम देते हैं नेम के अंदर अब हम यहाँ पर सिंपल पास कर देते हैं अहमद, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट कर ली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराएंगे। हम यहाँ पर कह देते हैं नेम। तो आइए सबसे पहले इसे रन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट के ऊपर क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड, जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है अहमद, जो कि हमारी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर था अहमद, वो हमारी आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाने के भी डिफरेंट मेथड हैं। आइए अब हम यहाँ पर उन मेथड्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग है नेम अहमद, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक और स्ट्रिंग ली है लास्ट नेम के नेम से। हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है लास्ट नेम इक्वल्स टू, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसमें सिंपल पास कर देते हैं अली, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के डिफरेंट मेथड हैं। उसके अंदर फर्स्ट मेथड है println। println का मेथड क्या करता है कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो भी कैरेक्टर या जो भी एक्सप्रेशन हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, और जो न्यू एक्सप्रेशन होगी वो न्यू लाइन से प्रिंट करवाएगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे इसे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसे कॉपी कर लेते हैं, नीचे से कर लेते हैं पेस्ट, और हमें मालूम है कि जो हमारा सेकंड स्ट्रिंग या सेकंड स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है उसका नेम है लास्ट नेम। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है लास्ट नेम। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे रन करते हैं और चेक करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्ट्रिंग थी अहमद, वो हमारे पास फर्स्ट लाइन के अंदर डिस्प्ले हो रही है, और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो सेकंड स्ट्रिंग थी लास्ट नेम, वो हमारे पास न्यू लाइन के अंदर डिस्प्ले हो रही है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर println का मेथड यूज़ किया है। अगर इसी तरीके से हम यहाँ पर यूज़ करें प्रिंट का मेथड, हम यहाँ पर सिंपल println को यहाँ से कर देते हैं कैंसिल। हमने यहाँ पर सिंपल यूज़ कर लिया है प्रिंट का मेथड। हमने यहाँ पर अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाने के लिए सिंपल यूज़ किया है प्रिंट का मेथड। तो आइए सबसे पहले इसे रन करते हैं।
तो फ्रेंड जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग एक लाइन के अंदर डिस्प्ले हो रही है। तो बेसिकली ये हमारे पास डिफरेंट है प्रिंट एलन और प्रिंट का। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमने यहाँ पर सेकंड स्ट्रिंग के साथ यूज़ किया है प्रिंट एलन। प्रिंट एलन का बेसिकली पर्पस क्या होगा, यहाँ पर जो भी हमारे पास न्यू स्ट्रिंग होगी वो इसके नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर डिस्प्ले होगी। किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसे कर लेता हूँ कॉपी और नीचे वाली लाइन में जो प्रिंट एलन वाली स्टेटमेंट है हमारी उसके नीचे ऐसे कर लेता हूँ पेस्ट। तो आइए अब हम यहाँ पर इसे रन करते हैं और चेक करते हैं कि किस तरीके से डिस्प्ले होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग थी अहमद और अली वो एक लाइन के अंदर डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेटमेंट यूज़ की है वो प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ की है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर यूज़ किया प्रिंट एलन की स्टेटमेंट। प्रिंट एलन की स्टेटमेंट क्या करती है कि जो भी इसके बाद स्टेटमेंट आएगी वो न्यू लाइन के अंदर प्रिंट करवाएगी। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर जो सेकंड अहमद है वो न्यू लाइन के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर प्रिंट और प्रिंट एलन का मेथड यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं हमारा थर्ड मेथड प्रिंट एफ का। प्रिंट एफ का मेथड बेसिकली जो हमारे पास सी लैंग्वेज में हम जिस तरीके से आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट करवाते हैं, इसी तरीके से हमारे पास जावा के अंदर भी प्रिंट एफ का मेथड बिल्कुल सेम वर्क करता है। किस तरीके से, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सबसे पहले से कर लेता हूँ कैंसिल और इसी तरीके से मैं यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट रखता हूँ प्रिंट की। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट लाइन को भी कर लेता हूँ कैंसिल। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ system.out.printf। ठीक है, अब इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर कह देते हैं माय नेम इस, और इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर परसेंटेज का साइन यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है एस टाइप करने के बाद अब हम यहाँ पर एंड में यूज़ करेंगे कोमा का यूज़ करने के बाद जो हम यहाँ पर स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाहेंगे वो प्रिंट करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहेंगे नेम को, तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे नेम। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्ले होगा माय नेम इज। ठीक है, उसके बाद अब हमने यहाँ पर यूज़ किया परसेंटेज एस का बेसिकली साइन यूज होता है स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर कोमा देके हमारी स्ट्रिंग का नेम टाइप कर दिया है नेम। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले होगा माय नेम इज अहमद। तो आइए रन करते हैं, चेक करते हैं कि क्या वाकई में ही हमारे पास माय नेम इज अहमद डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है माय नेम इज अहमद। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज होती है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं इंट, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसे नेम देते हैं ए, जो इसके अंदर स्टोर कर देते हैं 20। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले से कर लेते हैं कॉपी और नीचे वाली लाइन में इसे कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है, और अब हम यहाँ पर कहते हैं आई एम। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल है एज, इसे डिस्प्ले करवाना है। हमने देख लिया कि अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना होगा तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे परसेंटेज एस का साइन, और इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना होगा तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे परसेंटेज डी का साइन। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर कह देते हैं कि आई एम, जो भी हमारे पास यहाँ पर एज होगी वो डिस्प्ले होगी। उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं ईयर्स ओल्ड, और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर जो हमारे पास इंटीजर वेरिएबल है उसका नेम टाइप कर देते हैं एंड के अंदर। अब हम यहाँ पर कह देते हैं एज, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल का नेम है एज, तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है एज। तो आइए सबसे पहले से रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्ले हो रहा माय नेम इज़ अहमद, जो कि हमारी फर्स्ट लाइन है। एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर फर्स्ट लाइन को कर देते हैं कमेंट आउट, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में इजी हो। अब हम यहाँ पर इसे वापस रन करते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। तो आइए अब हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर यूज़ किया प्रिंट एफ की स्टेटमेंट, उसके अंदर हमने यहाँ पर क्या किया आई एम परसेंटेज डी। तो फ्रेंड्स अभी हमने बात की थी कि अगर हमें कोई भी इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करवाना होगा तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे परसेंटेज डी का साइन, और उसके बाद हमने यहाँ पर सिंपल टाइप किया है ईयर्स ओल्ड, और उसके एंड में हमने यहाँ पर जो इंटीजर वेरिएबल हमें डिस्प्ले करवाना है उसका नेम टाइप कर दिया। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। अगर इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर कैरेक्टर वेरिएबल हमें डिस्प्ले करवाना होगा तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे परसेंटेज सी का साइन, और अगर इसी तरीके से हमें यहाँ पर फ्लोट वेरिएबल डिस्प्ले करवाना होगा तो हम यहाँ पर उसके लिए यूज़ करेंगे परसेंटेज एफ का साइन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज होती है। इसी तरीके से हमारे पास यूज होती है फॉर्मेट की स्टेटमेंट। तो आइए फॉर्मेट की स्टेटमेंट देख लेते हैं। फॉर्मेट की स्टेटमेंट बेसिकली बिल्कुल प्रिंट एफ की स्टेटमेंट की तरह वर्क करती है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कह देते हैं system.out.format। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं system.out.format। ठीक है, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर सिंपल ये वाली ही स्टेटमेंट कॉपी कर लेते हैं और अपने इस मेथड के पैरामीटर में से पास कर देते हैं।
तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है system.out.format और उसके बाद हमने यहाँ पर सिंपल क्या डिस्प्ले करा है IM%d जो कि हमारा इंटीजर वेरिएबल है उसकी वैल्यू होगी और उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले होगा ईयर्स ओल्ड और उसके बाद हमने यहाँ पर सिंपल जो हमारा इंटीजर वेरिएबल है उसका नेम टाइप कर दिया। तो आइए सबसे पहले इसे रन करते हैं। तो फ्रेंड जैसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल सेम प्रिंट करवा रहा है, जिस तरीके से हमारा प्रिंट एफ प्रिंट करवा रहा था इसी तरीके से फॉर्मेट का मेथड प्रिंट करवा रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने देख लिया कि हम किस तरीके से स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम किस तरीके से यूज़र से इनपुट लेकर अपने स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो इम्पोर्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं इम्पोर्ट java.util.scanner, यहाँ पर ऑल इंपोर्ट कर लेते हैं। इसका मतलब ये कि इस यूटिल के पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेज हैं वो तमाम यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगी। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इसे कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक कैंसिल और अब हम यहाँ पर स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमारी क्लास का नेम टाइप कर दिया है और इसे नेम देते हैं ऑब्जेक्ट को sc = न्यू स्कैनर। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी देखा था कि हम किस तरीके से स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और इसके पैरामीटर में हम सिंपल पास कर देंगे system.in। इस तरीके से हमने यहाँ पर स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है sc के नेम से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल है नेम के नेम से, इसे क्या करेंगे हम यहाँ पर इसके अंदर जो भी यूज़र वैल्यू इंटर करेगा इसके अंदर स्टोर करवाएंगे। वैल्यू स्टोर करवाने से पहले हम यहाँ पर यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवा लेते हैं system.out.println और इसके अंदर बेसिकली हमारे पास यहाँ पर यूज़र नेम इंटर करेगा। तो हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करवा लेते हैं इंटर यूर नेम। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर यूज़र नेम इंटर करेगा। जो भी यूज़र नेम इंटर करेगा वो इस नेम नाम के स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले तो sc.next। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर इनपुट लेने के लिए हमारे पास नेक्स्ट का मेथड होता है, जिसकी मदद से हम यहाँ पर यूज़र से जो भी इनपुट लेंगे वो हमारे पास इस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट मेथड होता है नेक्स्ट लाइन का। तो हम नेक्स्ट लाइन का मेथड अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर नेक्स्ट का मेथड देखते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर यूज़र ने वैल्यू इंटर की है वो नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हुई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं println। तो हम यहाँ पर println का मेथड यूज़ कर लेते हैं प्रिंट करवाने के लिए। हम यहाँ पर इसके अंदर सिंपल पास कर देते हैं माय नेम इज़ और इसके बाद हमें मालूम है कि नेम किस में स्टोर है, नेम नाम के वेरिएबल में। तो हम यहाँ पर सिंपल उस नेम नाम के वेरिएबल को टाइप कर देते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं प्लस का साइन और नेम। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे रन करते हैं। तो फ्रेंड जैसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमसे पूछा इंटर यूर नेम। हम यहाँ पर अब अपना नेम इंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर नेम इंटर कर देते हैं हमजा, ठीक है। जैसे इंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है माय नेम इज़ हमजा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेकर अपने स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर इसे एक्सप्लोर किया है नेक्स्ट का मेथड। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसे एक और मरतबा रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या टाइप करूँगा, यहाँ पर मुझसे पूछा इंटर यूर नेम, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ हमजा और इसके बाद मैंने यहाँ पर स्पेस देकर टाइप किया है खान। तो जैसे मैंने यहाँ पर इंटर प्लेस किया तो आपने यहाँ पर देखा कि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमजा प्रिंट हो रहा है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट का मेथड जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए, वो बेसिकली क्या करेगा, वो हमारे पास यहाँ पर सिंपल एक वर्ड को टाइप करेगा। या आप कह सकते हैं कि जहाँ पर हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर स्पेस यूज़ हुआ वो उस जो स्पेस से आगे जितनी भी स्ट्रिंग है उन तमाम को इग्नोर कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट लाइन। हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है sc.next लाइन। नेक्स्ट लाइन का मेथड क्या करेगा कि हमारी कंप्लीट स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराएगा। किस तरीके से, मैं यहाँ पर सिंपल चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर हमसे पूछा इंटर योर नेम, मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ हमजा और इसके बाद मैंने यहाँ पर स्पेस दिया है और सिंपल टाइप कर दिया है खान। तो जैसे मैंने यहाँ पर इंटर प्लेस किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर कंप्लीट स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रही है हमजा खान। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इनपुट लेने के स्ट्रिंग के अंदर टू मेथड है। फर्स्ट मेथड था नेक्स्ट और सेकंड मेथड था नेक्स्ट लाइन। अब हमने देख लिया कि नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन के अंदर डिफरेंस क्या था। नेक्स्ट के अंदर बेसिकली हमारे पास यहाँ पर सिंगल वर्ड लेता था, जैसे हम यहाँ पर स्पेस यूज़ करते थे स्ट्रिंग के अंदर तो स्पेस के बाद वाले जितने भी हमारे पास एलिमेंट होते थे उन तमाम को ये इग्नोर कर देता था या प्रिंट नहीं करवाता था। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन का मेथड क्या करता था, नेक्स्ट लाइन का मेथड कंप्लीट स्ट्रिंग को प्रिंट करवाता था। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।